माँ बागलामुखी, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा। 5 मई को माँ बागलामुखी जयंती है और मोरनी हिल जो चंडीगढ़ के पास स्थित है, मोरनी हिल बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। माँ बागलामुखी का नाम सुनकर लोगों के अंदर ये धारणा हो जाती है कि ये माँ जो है, इसकी जो साधना करने से या उपासना करने से सिर्फ शत्रुओं का नाश होता है या फिर मुकदमे में चीज होती है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लक्ष्मी प्राप्ति भी होती है। इससे वशीकरण का प्रयोग भी किया जाता है। माँ बागलामुखी से वाक सिद्धि भी होती है। जितने भी संसार में किसी भी प्रकार के कार्य हैं वो सब सिद्धि होती है, सबकी सिद्धियां होती हैं। मंत्र अलग अलग रहते हैं। शत्रु के नाश के लिए अलग मंत्र है, इसमें वशीकरण के लिए अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग मंत्रों द्वारा अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। रोग नाशक भी है। बहुत पुराने से पुराना रोग, उसका भी नाश किया जाता है। देखो, मैं एक ग्रंथ है मेरे पास, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसमें लिखा है, बीज मंत्र हलीम इस विद्या का आधार है। बीज मंत्र है हलीम। हलीम की शक्ति का समस्त जगत, लोक, ग्रह अपनी स्थिति में ठहरे हुए हैं, विचलित नहीं हुए हैं। वही परम शक्ति भगवती बागलामुखी है। मैं सर्वश्रेष्ठ नमस्कार करता हूँ, गुणगान करता हूँ और उपासना पद्धति को कर्मबंध करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक और चीज भी लिखी है। लेखक बोल रहा है कि मेरा ये अनुभव है कि व्यक्ति अपने मन की चंचलता के कारण, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, भेद अभेद के कारण अच्छे बुरे का निर्णय न करके संस्कार व कुसंस्कार से गिरकर कर्मों के बंधन में पड़कर कई ऐसे कर्म बांध लेता है जिसके कारण उसे यातनाएं, मतलब कि भोगनी पड़ती हैं, परेशानियां। श्री बागलामुखी साधना से मन व प्राणवायु का सतभन होता है, चित्र एकाग्र होता है। मेरे अनुभव के अनुसार, ये लेखक लिख रहा है, मेरे अनुभव के अनुसार ध्यान, योग, उपासना में इसके अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं है। उनकी उपासना से सभी बंध व खेचरी आदि मुद्राएं स्वतः होने लगती हैं। मतलब जो साधना करता है स्वयं उसको जो माँ करवाती है, भाई अब ये कर, अब ये कर। सारे मार्ग खुल जाते हैं। घंटों समाधि की अवस्था में, घंटों समाधि की अवस्था में साधक रह सकता है। इसलिए 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए ध्यान,
धारण समाधि की प्राप्ति के लिए बगलामुखी की उपासना बहुत जरूरी है। फिर लिखते हैं, भगवती की इच्छा शक्ति से ही साधक व उसकी ज्ञान क्रिया शक्ति से परिचय होता है। व्यक्ति जो है ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसित होता है तो कर्म कांडी ऐहिक सुख हेतु कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब खुद की खुद जो साधना करता है होता है। अब भी इस कर्म 3 प्रकार के हैं, इसमें शांतिक, पौष्टिक, अभिचारिक। अभी डालूंगा, अभी बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से अभी सारी सुनोगे वीडियो तो अच्छा लगेगा आपको। नाना आपत्ति के निवारण हेतु शांति कर्म कहते हैं। मतलब धन अर्जित करने के लिए और जो हमारे जैसे मकान सुखवान सुख के लिए, इसके लिए। शत्रु नाश का कर्म मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को अभिचार कर्म किया जाता है। कई विद्वान, जब मैंने पहले कहा था, कई विद्वान बगलामुखी का मंत्र प्रयोग उपासना केवल अभिचार कर्म के लिए करते हैं या मानते हैं। यह उनका भ्रम है। ठीक है। बगलामुखी की लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र व वश्य प्रयोग मूल 36 अक्षरीय मंत्र से भिन्न है, अर्थात शांति कर्मों के लिए उनके प्रयोग जो हैं अलग हैं। और ये मंत्र भी गुरु से लेने चाहिए। अभी एक और लिखते हैं, यही क्रम में चल रहा हूं, काम घेनु तंत्र में भी बगलामुखी की तामसी को विद्या माना है। हाथी के बल प्रयोग को काम में लेना केवल महावत जानता है, तथा उसी प्रकार तामसी विद्या व पौष्टिक प्रयोग, मंत्र, हवन, तर्पण, विधान अच्छा गुरु ही बता सकता है। अन्य गहन अध्ययन के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ये लिखते हैं, बोर मत होना, बड़ी ये चीज मिलेगी नहीं आपको जो मेरे पास मैं आपको बता रहा हूं। दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली अघोरा सुंदरा स्वरूप वाली विष्णु की रक्षा करने वाली वैश्वनी शक्ति त्रिलोक की ऐश्वर्य है। महान बल को धारण करने वाली मनोत्ता शक्ति है। मनोत्ता का अर्थ है देवताओं को मन, वाक, अग्नि और गौ में ओतप्रोत है। मतलब इनके भी ऊपर इनसे अंतरिक्ष लोक स्वरूप समस्त नक्षत्र मंडल में प्रकाशित होने वाली, समस्त जगत को प्रेरित करने वाली इच्छा शक्ति, अनेक रूपों में अभिभूत होने वाली अविनाशी स्वरूपा देव माता, उपासकों के समीप कल्याण स्वरूप दिव्यलोक को सत्पन्न करने वाली पृथ्वी तत्व, जिसकी प्रतिष्ठा कला है। इसमें काफी संस्कृत के शब्दारियां छोड़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आएंगे। जिसका समस्त जगत पर शासन है। कौन है वो? मां बगलामुखी। तो बगलामुखी का जो प्रयोग है खाली शत्रु नाशक ही नहीं रहते, उसका वशीकरण पर भी रहता है और कोई भी हम उस पर अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। एक और बात बताऊंगा, ये मैं कोशिश करूंगा कि आगे की आगे ये मैं आपको जितना भी इस ग्रंथ में लिखा है थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे 10-10 मिनट के सीरियल बना के आपको इस बारे में बताने का कोशिश करूंगा कि आगे क्या क्या लिखा है। इसके अंदर देवी सारी आ जाती हैं, सब कुछ आता है, मंत्रों के भी आएंगे प्रयोग, वो भी बताऊंगा। अभी एक बात तो जो मैंने खुद के लिए वो किया है,
महसूस किया है जो मैंने, उसके अंदर ये है कि अगर आप बगलामुखी के उपासक हैं, आप बगलामुखी के मंत्र करते हो, तो शत्रु आपको पीड़ा कभी नहीं पहुंचा पाएगा। सच्चे दिल से आप साधना करते हो। और जो आपका शत्रु, अब शत्रु भी रहते हैं दो प्रकार के। एक शत्रु रहता है जो सामने खड़ा है, और एक शत्रु रहता है गुप्त, उन्हें ढूंढना भी मुश्किल होता है। आपके साथ खाएंगे, बैठेंगे, घर आएंगे और आपके जड़ें खोद देंगे। ये जो शत्रु है, इसका भी नाश मां करती है। आपके बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत सोचेगा कि मैं इसको ये नुकसान पहुंचा दूं, सोचेगा, सोच करने की तो बहुत बड़ी बात है, सोचेगा भी, तो साथ के साथ उसका नुकसान हो जाएगा। सोचने मात्र से, करने की तो बात दूर है, वो आपके ऊपर कोई तामसिक छोड़े या कुछ नेगेटिव एनर्जी छोड़े, वो तो बाद की बातें हैं। सिर्फ वो अपने दिमाग में ये सोचेगा भी ना कि मैं, मेरा नाम ही ले लेता हूँ भाई, इस पर कुछ छोड़ना है, इसका मैंने बुरा करना है इसकी फ़ोटो से या इसके नाम से, तो खाली सोचने मात्र से ही माँ उसका सर्वनाश कर देती है। इस माँ के अंदर ये ताकत है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को बगलामुखी सिद्ध है, तो उसको मेरी तरफ से 2 जूते मत जरूर मार देना। मां बगलामुखी को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, किसी भी देवी देवता को सिद्ध नहीं कर सकता। एक इंसान की क्या ताकत है कि वो किसी देवी देवता को सिद्ध में कर ले या बस में कर ले। बहुत से तांत्रिक आते हैं, कहते हैं वही तेरी देवी को हम बांध देंगे। देवी को तू बांधना, तेरी क्या औकात है। तांत्रिक 1-2 आए हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं भाई देवी बांध देंगे आपकी, जो मंदिर में माँ बगलामुखी की है, बांध देंगे। बताइए, ये इतना दिमाग खराब हो चुका है कुछ तांत्रिकों का। एक तांत्रिक फोन करके मेरे से पूछता है कि मंदिर कैसे चल रहा है। उस बेवकूफ को पूछो, तांत्रिक को, मंदिर का चलना क्या होता है। स्पेशल फोन करके पूछ रहा है। तांत्रिक है, नाम का पल्ले नहीं कुछ भी उसके। एक तांत्रिक कह रहा है कि तेरी देवी को बांध दिया। तो इन लोगों, ऐसे लोग आपको भी डरा सकते हैं। भाई तू तो फिर ब्रह्मा हो गया अगर तूने, जो मैंने आपको ये मेरे ग्रंथ में से दिखाया कि वो तो ब्रह्मा की भी रक्षा करती है माँ बगलामुखी, और उसको एक साधारण इंसान बांध देगा क्या उसको बस में कर लेगा? नहीं। दूसरा, माँ बगलामुखी के सिंपल वैदिक मंत्रों का जाप करो। अगर आप अघोरी मंत्र या एक और मंत्र होते हैं, हाँ, शाबर मंत्र, शाबर मंत्र अगर आपने करे माँ बगलामुखी पे, तो आपका नुकसान होगा ही होगा। शाबर मंत्र में दुहाई देनी होती है। बहुत से ऐसे शाबर मंत्र हैं जिसमें दुहाई देती है कि तूने ऐसा नहीं करा तो तेरे को ये कर दूंगा। मतलब देवताओं को वार्निंग देनी है। कभी नॉन वेज की भी दे देते हैं, कभी दारू की भी दे देते हैं, कभी माँ की दे देते हैं, कभी बहन की दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचो। मैं फंस गया था कहीं एक बार, शुरू में जब मैंने साधना शुरू हुई थी, तो किसी ने लगाया था
भाई 3 दिन की बगलामुखी साधना, तो मैं चला गया। बहुत साल पहले की बात है, होंगे 15-16 साल तो हो गए उस टाइम। हाँ, इतने हो गए होंगे। तो वहाँ पे जो मेरा वैदिक मंत्र है, वह मैंने कहा चलो इस आगे बढ़ाएंगे, कुछ देखते हैं। बड़े महाराजा हैं हमारे भारत में, तो पैसे भी दिए, चला भी गया। तो उन्होंने जो है शाबर मंत्र दिया माँ बगलामुखी का। तो मेरे को उससे इतना नुकसान हुआ कि पूछो मत। तो मतलब आदमी चोट खाकर सीखता है, तो मैंने वो चोट खाई, इसलिए कह रहा हूँ कि शाबर मंत्र जिंदगी में कभी मत करना किसी देवता के लिए। और जो शाबर मंत्र कर कर वो कहते हैं, एक मेरा तांत्रिक दोस्त है कह रहा है भाई शाबर मंत्र से साथ की साथ रिजल्ट आता है। शाबर मंत्र से रिजल्ट साथ की साथ आ जाता है, दिन में आ जाता है, घंटे में आ जाता है। परंतु जब आपकी साधना थोड़ी कमजोर हुई तो फिर वो शाबर मंत्र जो है मरण मंत्र बन जाता है। वो आपको मार के ही छोड़ेगा, आपका कलेजा खा जाएगा, आपकी किडनी खा जाएगा। ये जो मंत्र तंत्र है, अगर उल्टे पड़ते हैं तो वो कलेजा खाते हैं, उसको हार्ट की बीमारी होगी, उसको किडनी की बीमारी होगी, उसका लीवर खा जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं, उनमें डिफेक्ट पड़ जाता है, आदमी फिर तिल 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 करके मरता है। पैसा छीन जाएगा, समाज में इज्जत नहीं रहेगी, लोग पसंद नहीं करेंगे बात करने को। वो इस हिसाब से ये शाबर मंत्र करने वाले या जो ये शमशान घाट में प्रयोग करने वाले हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वैदिक चलो, हाथ जोड़ के चलो। और इस भ्रम में कभी मत किसी के चक्कर में पड़ना कि मैं तेरे को ये देवी देवता सिद्ध करा दूंगा। देवी देवता सिद्ध कभी नहीं हो सकते, कोशिश भी मत करना। रिश्ता बना के देवी देवता के साथ चलो। हनुमान जी को भाई बना लो, पिताजी बना लो, माँ बगलामुखी को माँ बना लो, काली को माँ बना लो, बहन बना लो। उस हिसाब से तो आप चल सकते हो, क्योंकि उसके बावजूद अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, तो अभी माँ की गोद में अगर छोटा बच्चा सुसु कर दे या कुछ भी लैट्रिन वगैरह कर दे, तो माँ गुस्सा नहीं मानती, बड़े प्यार से उसकी सफाई करती है। तो हम भी अगर अपनी किसी देवी देवता को रिश्ते के हिसाब से अगर हम उसकी पूजा करेंगे, तो वो फिर गुस्सा नहीं मानेगा, है ना। तो ये रहता है। अभी मेरी कोशिश रहेगी, ये मेरा ग्रंथ जो है काफ़ी जो है, जिसने इतनी बड़ी ये लिखी ग्रंथ लिखा, तो उसके अंदर कुछ दम तो है। मैं तो 4 पेज भी नहीं लिख सकता, है ना। मैं कहूँ भी मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो ये 500 पेज जिस बंदे ने लिखी हैं, इसके अंदर संस्कृत भी है, हिंदी भी है, मुद्राएं भी हैं, है ना। मुद्राओं से जैसे हम करते हैं, मुद्रा से जो फर्क पड़ता है, मुद्राएं भी हैं। तो वो व्यक्ति तो महान होगा ही ना, है ना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुद्राएं, है ना भाई। किस मुद्रा किसके लिए है, ये मुद्राओं का सारा खेल है। ये देखिए, ये है ना, इसमें ये देखिए सवर ज्ञान एवं साधना, बहुत सी साधनाएं मैं पढ़ के आपको जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। अभी ये देखिए क्या लिखा इसने, आतंकवाद कैसे कम हो। वेरी गुड, देखो यही चल रहा है और यही हो गया इसके अंदर। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, मेरा कोई वो नहीं था, परंतु आ गया। आतंकवाद कैसे कम, ये लगाते हैं। अब आगे का यही निकालेंगे, आतंकवाद कैसे कम हो। श्री माँ बगलामुखी राजेश्वरी, है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक इसमें से लेंगे। अभी ये क्या लिखा है, आप देखिए, प्राकृतिक आपदा से रक्षा के उपाय, ये भी है साथ की साथ, ये हमारे ग्रंथों में है। तो अब इनका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता, इसका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता, परंतु हाँ मैं इसमें से कुछ कुछ आपको दूंगा अगर आप मेरी रेगुलर देखोगे। तो 5 मई को याद रखें, माँ बगलामुखी मंदिर, मोरनी हिल, जो चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपने किसी भी प्रकार का कोई हवन कराना हो, या हवन में आहुति देनी हो, या फिर जो भंडारा चलेगा उसमें आपने अपनी आहुति देनी हो,
तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और मैं तो, मेरे को खुशी होगी कि आप आए। ठीक है। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।